हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का। फर्स्ट लेक्चर में हमने पीडीए में डिस्कस किया था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैथोलॉजी डिस्कस की थी, लेकिन ओवरऑल कोई पैथोफिजियोलॉजी स्पेसिफिक रिटन फॉर्म में नहीं बताई थी। तो रिटन फॉर्म में पैथोफिजियोलॉजी इसकी कोई स्पेसिफिक है भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था पैथोलॉजी डिजीज के बारे में कि जो बाईपास है वो ओपन रह जाता है, वो क्लोज नहीं हो पाता है टाइम के साथ, तो कंडीशन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप पैथोफिजियोलॉजी के बारे में वरी हो रहे हैं तो आपको यही फॉर्मेट यूज करना है कि डिजीज कंडीशन कैसे अराइज हो रही है, जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कैसे अराइज हो रहा है, जो भी बाईपास है उसका टाइमली प्रॉपर क्लोजर नहीं हो रहा है, फंक्शनल एनाटॉमिकल क्लोजर नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से जो भी एडिशनल सिम्टम्स मैंने पढ़ाया है वो आप सिम्टम्स मेंशन कर सकते हैं कि इस वजह से क्या हो रहा है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो रही है। ओके, इस लेक्चर में आज हम कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। सी एग्जैक्टली कॉजेस नहीं है ये, इसको आप रिस्क बोल सकते हो। एक्चुअली ये रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से डेवलप हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि डेवलप हो। जरूरी नहीं है कि अगर ये रिस्क प्रेजेंट है, ये कॉज प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से पीडीए कंडीशन अकर होगी बच्चे में। ठीक है, सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री है बच्चे में तो हो सकता है पीडीए हो। देन फीटल डिस्ट्रेस अगर बच्चे को हुआ हो, या फीटल डिस्ट्रेस सिंड्रोम में अगर बच्चा हो, जैसे मदर वूम में किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से बच्चा कभी भी डिस्ट्रेस में गया हो, तो उसकी वजह से भी पीडीए की कंडीशन अराइज हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वो बच्चा जिसको डिस्ट्रेस्ड हुआ है या डिस्ट्रेस से सफर कर रहा है उसको पीडीए हो। ठीक है, देन प्रीटर्म बेबी, अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसमें पीडीए के चांसेस होंगे, क्योंकि समय से पहले बच्चा क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। ऑर्गन तो अपने टाइम पे काम करेंगे, अपने टाइम पे डेवलप होंगे, अपने टाइम पे मेच्योरनेस आएगी ऑर्गन के अंदर, लेकिन बच्चा क्या हो रहा है, समय से पहले डिलीवर हो जा रहा है। तो मेच्योरिटी जो होगी ऑर्गन की वो अपने टाइम पे होगी। तो कुछ टाइम के लिए क्या हो सकता है, ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोस की कंडीशन बच्चे में देखी जा सकती है। ओके, अच्छा, एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है रूबेला। प्रेगनेंसी में अगर मदर को रूबेला इन्फेक्शन हुआ है और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम बच्चे को हो गया, कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन हो चुका है बच्चे को, तो उस कंडीशन में भी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की कंडीशन अराइज होती है। देन प्रेगनेंसी में अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे मदर स्मोकर है, क्रॉनिक एल्कोहलिक है, या कुछ सर्टेन टाइप की ड्रग्स ले रही है, मेडिकेशन ले रही है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो उस कंडीशन में भी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो सकता है। ओवरऑल क्या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का कॉज है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई सर्टेन टाइप का हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, डिस्ट्रेस हो रहा है, या फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं डेवलपमेंट होने के, किसके, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिससे हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को रूल आउट कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये चार जो टेस्ट हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, पीडीओ को रूल आउट कर सकते हैं। ओके, ये सारे कौन से टेस्ट होते हैं ये आपने एमएसएन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट हमारा बेस्ड होना चाहिए कि बच्चा प्री टर्म है या टर्म है। क्यों बेस्ड होना चाहिए, जब भी बच्चा टर्म बच्चा होगा, यानी बच्चा समय समय रहते डिलीवर हुआ है या सही समय पे डिलीवर हुआ है, तो उसे हम टर्म बेबी कहेंगे। मतलब जो प्रेगनेंसी 9 मंथ प्लस 7 डेज की होती है, उस टाइम पे बच्चा डिलीवर हुआ तो उसे हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। इस कंडीशन में अगर बच्चे को पीडीए है तो वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की वजह से पीडीए होगा। समझ रहे हैं, टर्म बच्चे में जब भी पीडीए होगा वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी का पीडीए होगा, जिसको हमेशा हमें करेक्ट करना है, रिजॉल्व करना है, या ट्रीट करना है, किससे, सर्जरी से ट्रीट करना है। समझ रहे हैं। देन अगर प्री टर्म बच्चा है हमारे पास, तो प्री टर्म बच्चे में हमेशा फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होगी, मतलब फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो कि हम मेडिकेशन से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। यानी पीडीए का ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन किस पे होना चाहिए, टर्म एंड प्री टर्म बेबी पे होना चाहिए। टर्म बेबी में हमेशा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होगी, इसीलिए हम इसमें सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एंड प्रीटर्म बेबी में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, फंक्शनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, सर्टेन मेडिकेशन का यूज करते हैं।
ठीक। अच्छा, मेडिकेशन की बात करें कौन कौन से ड्रग, तो आइब्रोफेन और एंडोमेथासिन कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद सर्जरी। सर्जरी में हम क्या यूज करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर जो हमारा है उसमें हम दो तरह की सर्जरी करते हैं। सर्जरी में एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है, क्लोज हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी में हम क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी में बेसिकली इंसिजन लगा के हम जो ओपनिंग है उसमें सूचरिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, या क्लिप्स, क्लिप्स नॉर्मल क्लिप्स नहीं होती हैं, जो मसल्स में क्लिप्स लगती हैं उनका यूज करके क्या करते हैं, जो ओपनिंग है उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। क्लिप्स, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि क्लिप्स से कैसे रिजॉल्व हो सकता है। जैसे जैसे हम क्लिप से क्या करते हैं, जो भी ओपनिंग है उसको हम क्या करते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ या स्टिचेस लगाने के बाद टाइम के साथ साथ वहां पे न्यू मसल्स का, न्यू ब्लड वेसल्स का, न्यू आप कह सकते हो लेयर ऑफ मसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे अपने आप क्लोज हो जाती है। ठीक है। अगर क्लोज हार्ट सर्जरी की बात करें तो कार्डिक, सॉरी, कैथेटर प्रोसीजर होता है, कार्डिक कैथेटर प्रोसीजर भी इसको कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इनग्वाइनल एरिया से कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, और जहां पे ओपनिंग होती है वहां तक उस कैथेटर को लेके जाते हैं, वहां तक रीच करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, या किसी टाइप का प्लग जो होता है, मतलब जो प्रोसीजर में प्लग यूज करते हैं, या कॉइल यूज करते हैं, ताकि जो डक्ट ओपन है उसको हम ब्लॉक कर सके। यानी सपोज ये डक्ट है, ये इधर से वेसल है, ये इधर से वेसल है, और ये वेसल क्या, ये जो है बाईपास है, ये जो डक्ट है वो ओपन है, तो इसके अंदर हम क्या कॉइल या प्लग को इंट्रोड्यूस कर देंगे, इस पैसेज को ब्लॉक कर देंगे, और धीरे धीरे ये पैसेज जो है अपने आप क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा ट्रीटमेंट क्या होता है। यहाँ पे हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बाकी रेस्ट ऑफ जो फर्स्ट हाफ पोर्शन था वो क्लियर कर चुके थे। ये ट्रीटमेंट पढ़ा हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।